दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी कहावत बोली गई है कि चिंता चिता के समान होती है, और ये एक्चुअली बहुत ही सटीक बोला गया है, क्योंकि स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आपके शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां शुरू कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनमें क्या प्रभाव आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि हार्मोन्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन या बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, उसके वजह से आपके जो फीमेल हार्मोन है उन पे बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आता है। स्पेशली जो आपका ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है वो गड़बड़ होने लगता है, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के ऊपर और ओव्यूलेशन के ऊपर। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी एग जो बन रहे हैं, इवन एग के बनने की जो प्रक्रिया है वो भी गड़बड़ होने लग जाती है, और क्वालिटी ऑफ एग भी ख़राब होने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों जो ये क्रोनिक स्ट्रेस है, यानी कि बहुत लंबे समय से जो आप स्ट्रेस में रहते हैं, या आपके GnRH हार्मोन, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, को सप्रेस करने लगता है। उसके वजह से जो आपकी ओव्यूलेशन यानी कि जो आपके अंडे के मैच्योर होने की प्रक्रिया है वो भी कम होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ओव्यूलेशन ही ख़त्म होने लगता है बिना महिला ओव्यूलेट किए, यानी कि अंडे के आपके यूट्रस में आने से पहले ही वो ख़राब हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो अगर आप जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस में नहीं रहें, जिससे आपकी एग्स की क्वालिटी ना गड़बड़ होने पाए। साथ ही साथ जो आपके एग्स हैं वो समय पे मैच्योर हो, ताकि कंसीविंग की आपकी जो कंडीशन है वो परसेंटेज में बढ़ सके। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेस के वजह से आपको क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत लोगों में मिस्ड पीरियड की समस्या देखने को मिलती है, और शायद आपने ये फेस भी किया होगा कि जिस दिन आप या जिस समय आप बहुत लंबे स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, उस बार आपका पीरियड या तो बहुत डिले हो रहा है या स्किप हो गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके हाइपोथैलेमस, जो आपके बेस ऑफ द ब्रेन के साइड में पाया जाता है, वहाँ पे लोकेटेड होता है जो हाइपोथैलेमस है, और उसके वजह से आप ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से ये आपके हाइपोथैलेमल जो सिक्रीशन है उनको भी गड़बड़ करता है, जिसके फलस्वरूप आप में इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलने लगते हैं, या फिर मिस्ड पीरियड, यानी कि आपका पीरियड्स आया ही नहीं और वो मंथ आपका पीरियड बिना आए ही स्किप कर गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो आपके एग्स की क्वालिटी, इवन मेल में स्पर्म्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस से जो आपके एग बन तो रहे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, या जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसके वजह से आप में जो कंसीविंग के चांसेस और घटते जा रहे हैं, और फर्टिलिटी रेट आपका धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस रहते हैं तो इवन इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी आपको दिक्कत आती। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब आप इवन फर्टिलिटी हो गई है, आपका फीटस बनने लगे, लेकिन जब आके उसको बच्चेदानी से चिपकना होता है वो सही से चिपक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस में होने की वजह से आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो आपके जो अंदर बच्चेदानी की लेयर है, जिसे एंडोमेट्रियल लेयर बोलते हैं, वो काफ़ी पतली बन रही है। जब थिन एंडोमेट्रियल लेयर बनेगी तो बच्चा सही से चिपक नहीं पाता और एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इवन स्ट्रेस की वजह से आपको एबॉर्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हैं उनमें बहुत बार एबॉर्शन चांसेस भी देखने मिल जाते हैं, क्योंकि उसके वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर में, और फीमेल्स में एबॉर्शन की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो आप ये समझ सकते हैं स्ट्रेस आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों को ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंसीविंग के लिए ट्राई ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम भविष्य में भी खड़ा कर सकता है, और ड्यूरिंग कंसीविंग भी या ट्राई करने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि क्या आप ऐसा करें जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम रख सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके रख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही और वो बहुत इजी हो जाने वाली टिप्स हैं वो दूंगी, जिसको आप फॉलो करें तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सबसे पहली जो आपकी टिप है कि आप डीप ब्रीदिंग
और मेडिटेशन शुरू करें। जब आप माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, यानी जिसे आप स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और उसकी कम होने की वजह से आप में जो हार्मोनल इम्पेयरमेंट, यानी कि जो हार्मोन्स आपके जो गड़बड़ हो रहे हैं, वो नॉर्मलाइज होने शुरू होते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है और इवन आपकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हेल्प करेगा आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखना। आप पर डे थोड़ा सा योगा प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, आप वॉक पे जा सकते हैं। उससे आपके अंदर हैप्पियर हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे तो जो आपका स्ट्रेस है वो खुद ही कम होने लगेगा और आपके अंदर फर्टिलिटी रेट अच्छा होगा, क्योंकि आप ओवरऑल हेल्दी फील कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स भी स्टेबल होने शुरू होंगे एंड वो आपको यहाँ पे भी काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि आपको बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट लेनी है। आपको अपने रोज़ बना के खाने में बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके रखना है। आप में उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, नट्स हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से ऐड करके रखें, जिससे आपकी बॉडी को पूरी तरह से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब आपका शरीर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नहीं रहेंगे तो आप अंदर से एनर्जेटिक भी फील करेंगे, आपकी इनफर्टिलिटी भी कम होगी, आप में जो फर्टिलिटी रेट है इम्प्रूव भी करेगा, आपके हार्मोन्स भी स्टेबल रहने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई अल्कोहल या स्मोकिंग या ऐसे किसी या हाई कैफीन वाली ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको वो ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत सारी महिलाएं बहुत चाय पीती हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेती हैं। रिलेटिवली मेल के कंपैरिजन में फीमेल में स्मोकिंग एंड अल्कोहल कम देखने को मिलता है, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है। एंड पुरुषों को स्पेशली स्मोकिंग अल्कोहल बहुत कम करना है, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट आपके एग्स क्वालिटी एंड स्पर्म पे पड़ता है दोनों के ही केसेस में। तो आपको इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि आपके एग्स एंड स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे और आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। लास्ट है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। स्लीप एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे बॉडी में स्ट्रेस के बढ़ने का। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो दिन भर आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, स्ट्रेस्ड, फटीग, वीक फील करते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटा अच्छी साउंड स्लीप लें। उसके लिए आप सोने से पहले आधे घंटा मेडिटेट कर सकते हैं, अपने माइंड को इंगेज रख सकते हैं, मोबाइल का एक्सपोजर कम रख सकते हैं सोने से 1 घंटे पहले, ताकि आपको बहुत अच्छी वो साउंड स्लीप आए। जिसके फलस्वरूप जब आप अच्छे से साउंड स्लीप लेंगे तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश और हेल्दी फील करेंगे और आप धीरे धीरे आपका स्ट्रेस आपके शरीर से बाहर जाता रहेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन टिप्स को आप ध्यान रख के अपनी फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करें जितना आप अपने स्ट्रेस को कम रखें ड्यूरिंग कंसीविंग एंड इवन आफ्टर कंसीविंग भी, उतना आपके लिए और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।